हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। बच्चों, आज हम फिर से आपका +1 का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि आप एरर कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। एरर एनालिसिस से जो क्वेश्चंस हैं आपके आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया, वहाँ से या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पेपर में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले बच्चों, एरर को हम समझते हैं कि एरर होता क्या है। देखिए, हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जब मेज़र करते हैं हमारे पास में किसी भी चीज़ का पहले एक वैल्यू होता है। जो पहली जो वैल्यू होती है उसको हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, या फिर एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं जो होती है उसकी। ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी चीज़ की एक्चुअल जो वैल्यू है, मान लीजिए को वो 5 है, क्लियर, 5 है एंड एज उसको x हम डिनोट करते हैं एज ए x है, क्लियर। 5 होने के बाद में हम उस चीज़ को किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। जैसे कि अगर कई बार क्या रहता है कि कोई मेज़रमेंट होती है और उसको हम जब मेज़र करते हैं बट वो एक्चुअल में होती है 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल में उसका जो डिस्टेंस होता है 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन मेज़र करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि वो कितनी आ रही है, 4.6 आ रही है, 4.6 आ रही है। इट मीन्स कि ये क्या है, आपकी मेज़र वैल्यू जो आपने मेज़र करी है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, इस चीज़ को हम एरर कहते हैं। कि एक्चुअल में वैल्यू तो उसकी 5 थी, लेकिन मेज़र करने के बाद उसका आंसर कितना आया, 4.6। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ जो गलती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अगर हम सिंपल वे में बोलें तो एरर क्या रहता है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ठीक है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल जो वैल्यू थी एंड मेजर जो वैल्यू करके आई है, वो हमको क्या इंट्रोड्यूस करती है, एरर इंट्रोड्यूस करती है। अब हम ये समझते हैं हमारे पास में इसी से रिलेटेड कुछ और भी जैसे चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आ जाती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मतलब कि बिल्कुल सही जो चीज़ होती है, सही एरर हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें तो सही एरर कब निकलता है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल जो आपने चीज़ को मेज़र करा है, पहले से जिसका डिस्टेंस हमको दे रखा है किसी मशीन के अकॉर्डिंग, किसी डिवाइस के अकॉर्डिंग, एक्चुअल वैल्यू जो थी, और हमने उसको किसी स्केल से मेज़र करा है, और जिसको हमने मेज़र करा है, मतलब कुछ भी है मेजर वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। देखिए, मैंने ज़्यादा आपको इसमें कहानियाँ बता के कोई फ़ायदा नहीं है, मेन मुद्दे की बात करेंगे जो कि चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एरर क्या होता है, जो किसी चीज़ का एक एक्चुअल वैल्यू होता है और मेज़र करने पे जो बीच का जो डिफरेंस बन के आता है वो हमको क्या इंट्रोड्यूस करता है, एरर करता है। बट एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब एक्चुअल वैल्यू में से हम मेजर वैल्यू को माइनस करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो एरर होता है, देखिए 2 तरह से एरर होता है, एक एब्सोल्यूट एरर आया है, एक हमारा एरर होता है। ये जो एरर होता है ये तब बनता है जब हम मेज़र करी हुई वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं। क्लियर? बट एब्सोल्यूट बिल्कुल करेक्ट इसका जो तरीका है वो यही है कि आपने एक्चुअल वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस करना है, जिससे कि हमको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू जो है उसको हम ले लेते हैं एज ए x1। ठीक है, एंड जो ट्रू वैल्यू लिख लीजिए या फिर उसको एक्चुअल वैल्यू लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एज ए x से। किसी भी चीज़ का एक्चुअल वैल्यू मैंने x सपोज कर लिया एंड मेजर्ड वैल्यू मैंने x1 कर लिया। क्लियर? अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा x माइनस x1, वो किसके बराबर होगा, एब्सोल्यूट एरर के, जिसको हम डेल x से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। डेल x से क्या कर रहे हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं। अब ये हमारे पास में क्या आ गया है, एब्सोल्यूट डिफरेंस आ गया है। क्लियर? अब एक चीज़ को समझिए,
मान लीजिए कि ये कोई स्केल है, ठीक है, ये कोई स्केल है और इसका जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एक लड़का राम है, ठीक है, एक लड़का कोई राम है, उसने क्या किया, उसने भी अपना दिमाग लगा के इस स्केल को मेज़र करा और उसने जो वैल्यू फाइंड आउट की वो करी 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। लेकिन एक सीता जो लड़की थी उसने भी इसको मेज़र करा तो उसने इसकी वैल्यू निकाली 5.2 सेंटीमीटर। अब मेज़र करके ये नहीं है कि एग्जैक्ट बिल्कुल सही आएगा, आप नीचे होगा ही होगा। तो पहले हम राम का एरर देखते हैं कि राम ने कितना एरर निकाला। राम ने जो एब्सोल्यूट एरर कितना निकाला, इसको हम डेल एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो आपका एक्चुअल वैल्यू कितना था, 5 था, एंड राम ने कितना डिस्टेंस निकाला, 4.9 निकाला, मीन्स कि 0.1 सेंटीमीटर उसने क्या निकाला, राम ने एरर निकाला। इसी तरीके सीता ने निकाला, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू 5 एंड माइनस 5.2, इट मीन्स कि माइनस 0.2 सेंटीमीटर डेल एक्स। तो राम का जो डेल एक्स आया, एब्सोल्यूट एरर आया, वो आया 0 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, एंड जो सीता का जो एब्सोल्यूट एरर आया माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये आया है। तो हमने क्या सीखा कि ये जो आपका डेल एक्स होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसकी वैल्यू को किस तरीके से मेज़र कर रहे हो। बस आपको रूल ये याद रखना है कि एक्चुअल माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपका एब्सोल्यूट एरर निकला है, जो आपका डेल एक्स आया है, ये क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिजल्ट हमारे पास में ये बना कि डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस x1। जब आप x1 का निकाल रहे हो तो यहाँ पे x1 आएगा, x2 देन x2, इस तरीके से नंबरिंग करते चलोगे। क्लियर होगी बात खत्म। अब हम यहाँ से इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मुझे यहाँ से एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, इसी की मुझे क्या निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे डेल एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको x1 प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू x1। मतलब आप फर्स्ट ये जो x1 जो होगा जैसे फर्स्ट मेजरमेंट की निकाली है, ठीक है, x1 लिखोगे मतलब फर्स्ट मेजरमेंट की निकाली है, x2 मीन्स की सेकंड मेजरमेंट की निकाली है, x3 जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम इसको सीखेंगे। तो ये हमारे पास में एक सोल्यूशन आया, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी x1 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे x ही रहेगा, हाँ जी यहाँ पे x ही रहेगा, x1 आपका यहाँ पे आएगा जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है। क्लियर। अब देखिए मेरे पास में इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या निकला है, ये जो डेल एक्स था इसको समझिए यहाँ पे x1 प्लस माइनस डेल x1 इज इक्वल टू x, ठीक है। x जो थी वो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू थी, मतलब जो किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू थी दे रखी थी, और ये जो x1 है ये हमने जो मेज़र करी है, मेजर करिए, ठीक है। एंड डेल x1 जो थी, जो आपकी एब्सोल्यूट आई थी, एब्सोल्यूट एरर जो बना था। इज दैट क्लियर। एंड प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि राम का आंसर पॉजिटिव में आया था, सीता का नेगेटिव में आया था, जिसकी वजह से हमने ये कंक्लूड किया कि एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, दोनों तरह से हो सकती है। इज दैट क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, जैसे कि ये मेरे पास में किसी चीज़ की मेज़रमेंट है, ठीक है, वो ध्यान से समझिएगा। अभी हम थोड़ा सा इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे। किसी चीज़ को मेज़र करा है तो 4 मेज़रमेंट निकल के आती हैं, जैसे कि x1 इज इक्वल टू आया 0.4, x2 इज निकल के आया 0.6, x3 निकल के आया 7.6, 7 पॉइंट ही होगा, 0.8 रख सकते हैं, एंड x4 आता है हमारे पास में 0.5, इस तरीके से हमने मेजरमेंट ली है। अब इसके अंदर ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू का भी निकालने का क्या है, एक्चुअल वैल्यू तो होती है जो हमको पहले से दे रखी है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू को हम साथ साथ में मीन वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन वैल्यू भी कहते हैं। मीन क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज,
किसी भी चीज का एवरेज, और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सभी का नंबर का सम कर देते हैं, टोटल कितने नंबर है उसको हम उसी के साथ में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कितनी मेजरमेंट ली है, 4 लिए, देन डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास में क्या बन जाता है, एक्स मीन, मीन्स के एक्चुअल वैल्यू भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू। चलिए इसको थोड़ा सा इसी के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। अब देखिए मैंने कहा कि x इज इक्वल टू होगा 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.5 एंड डिवाइडेड बाय 4, इन सभी का सम एंड डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। ये हो जाएंगे आपके पास में 10 एंड 13 1.13, ठीक है, नहीं 11.3 आएगा हमारे पास पे, ऐसे करके 11.3 एंड बाय 4। जब इसको कटिंग करेंगे, नहीं करी तो ऐसे भी इसको आप फिलहाल के लिए रख सकते हो और कर ही लीजिए। 4 2 8, एक आगे चला जाएगा, पॉइंट में आएगा 33 8 तो 2.8 समथिंग इसका कुछ आंसर आ रहा है हमारे पास पे, ऐसा आप ले सकते हो। 2.8 आ रहा है मीन। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे निकलेगा, डेल x1 इज इक्वल टू x माइनस x1। x क्या निकला था 2.8 एंड माइनस 0.4, तो इस तरीके से हम सभी का क्या निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसी की मुझे क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी। किसकी निकालनी है, मीन एवरेज एरर निकालना है, मीन सॉरी एब्सोल्यूट एरर, नॉट एवरेज, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो वो कैसे निकल के आएगा हमारे पास में, डेल x इज इक्वल टू डेल x1। ये हमारे पास में मोड क्यों लिखी गई है, क्योंकि हमने ये सीखा है कि डेल x जो आता है वो हमारा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जब हम मीन निकालते हैं देन प्लस माइनस को हम एक ही फॉर्म में बना देते हैं जो कि प्लस की बनती है। मोड में चाहे प्लस का हो माइनस का आंसर प्लस में रहता है। देन डेल x2 एंड डेल x3 so on del xn एंड डिवाइडेड बाय क्या, n, कितने नंबर ऑफ हमारे पास में मेजरमेंट थी, डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास में क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि डेल x इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 करके निकलता है, इन विच ये जो x होता है इसको हम मीन कब निकालेंगे, जब मुझे बहुत सारी वैल्यूज दे रखी होंगी तब। अगर एक सिंगल वैल्यू दी है तब आपने तो सिंपल है कि उसको एब्सोल्यूट माइनस मेजर एंड इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस मेजर्ड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट। क्लियर, जब मुझे बहुत सारी नहीं दे रखी होंगी। एंड x1 ऐसे क्या थी, आपकी मेजर्ड वैल्यू थी और ये आपका एब्सोल्यूट था। इस चीज को ध्यान रखना कि कौन सी चीज के साथ में मैंने किस चीज को डिनोट किया है, ठीक है, किस चीज को डिनोट किया उस चीज का ध्यान रखना है। तो इसी से मैंने कंक्लूड किया था कि x1 प्लस माइनस डेल x1 इज इक्वल टू x, ये आया था रिजल्ट। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने अभी लिखी है। पहले इसी पे एक बात करते, थोड़ी सी और बात करते। देखिए मैंने रिजल्ट लिखा कि x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस डेल x1, और अभी हमने ये सीखा कि ये थी इस किसी की भी ट्रू वैल्यू थी, यही सीखा। ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको हम मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, ये हमने सीखा। तो अब हमें ये पता चला कि ये जो थी ये आपकी मेजर्ड वैल्यू थी। आपको लग रहा होगा कि मैम एक ही चीज़ को बार बार कह रही है, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रही हूँ आपको, तभी मैंने लिखा है मेजर्ड वैल्यू है। एंड डेल x1 जो थी वो आपकी एब्सोल्यूट एरर था, मतलब इतना चीज़ का एरर था जिसकी वजह से वो एक्चुअल नहीं बन पाई है। ठीक है, अब देखिए ये मेरी एक्चुअल थी, ये मेरा मेजर्ड था। जब इसमें मैं प्लस कर दूंगी, प्लस करी मैंने कोई भी टर्म डेल x1, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा जिससे कि मेरा आंसर क्या बन के आए, एक्चुअल बन के आए।
फॉर एडिशन के लिए। और यही अगर बीच में हमारे पास में माइनस लग जाएगा, जब ये माइनस की होगी, इसका मतलब ये है कि मेजर्ड वैल्यू में मुझे इस नंबर को कम करना है, जिससे कि क्या बन जाएगी, ये एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। तो ये आ गया फॉर सबट्रैक्शन के लिए। सबट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए क्या आया कि मुझे क्या करना है, किसी चीज को इतना ऐड करना है, एक क्वांटिटी दे रखी होगी कि आप इसको इसके अंदर इतना डालिए कि वो आपके पास में एक एक्चुअल वैल्यू बन के आए। जैसे मान लीजिए कि एक्चुअल वैल्यू मेरे पास में 7 है, ठीक है, मान लीजिए कि एक्चुअल, वैसे तो इसमें पॉइंट में ही आते हैं, बट मैं एक नंबर से आपको बता रही हूँ कि 7 है, और आपने मेजर जो करी है 4 करी है, तो इसका मतलब कितने की कमी लग रही है आपको, कितना कम है, 3 कम है, 3 नंबर कम है। जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 7 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास में 4 है और मेरे पास में मैंने मेजर वैल्यू 7 कर ली है, तो आपको क्या करना है, कितने का एरर आ रहा है, नंबर 3 का एरर आ रहा है, जिससे कि आपका आंसर 4 बन के आ जाएगा। इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात होगी कि आपको पॉइंट में दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पे है, मान लीजिए 5.5 आपका क्या आ गया है, एक्चुअल वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे आपका 5 है एंड प्लस 0.5 है, तो इस तरीके से कंडीशन होगी, तब ये लिखा होगा। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि प्लस कब लिखना है और माइनस कब लिखना है। माइनस तब लिखना है जब आपका मेजर वैल्यू क्या आए, बड़ा आए, ठीक है, और जब आपका मेजर वैल्यू छोटा है तब हमको एडिशन करनी है। समझ आ गई बात, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो आता है हमारे पास में रिलेटिव एरर। देखिए रिलेटिव एरर का सिंपल सा एक फंडा रहता है, रिलेटिव मीन्स कि किसका किससे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें हम हमेशा रेशोज फाइंड आउट करते हैं। रेशोज किस किस की फाइंड आउट करते हैं, आपके एब्सोल्यूट एरर की और एक्चुअल एरर की, कि दोनों में कितनी भिन्नताएं हैं, दोनों में कितनी समानताएं हैं, ये सारी जो हम है किससे फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव एरर से। रिलेटिव क्या रहता है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट एरर एंड एक्चुअल वैल्यू, कि दोनों में कितना मतलब भिन्नताएं हैं, कितना क्या रिलेशन है, तो उस चीज़ को हम रेशियोज में फाइंड आउट करते हैं। कि जैसे ये कह सकते हैं कि 1/4 हिस्सा जो है वो आपका ऐसे करके आ रहा है, और एक्चुअल वैल्यू में मतलब 4 था और एब्सोल्यूट में मतलब उसका 1/4 था, ये मतलब उस तरीके से उसको लिखा जाता है। तो आपने सिंपल वे में याद रखना है कि del x by x द रेशो बिटवीन द एब्सोल्यूट एरर टू एक्चुअल वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब इसी के साथ मुझे फाइंड आउट करने को बोली जाती है परसेंटेज कैसे हम किसी भी एरर की फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एरर की फाइंड आउट परसेंटेज एरर कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। आप रिलेटिव वैल्यू लिखोगे इधर, वैल्यू नहीं थी, रिलेटिव एरर था, ये भी ध्यान रखना है। रिलेटिव एरर इंटू 100 मीन्स क्या, del x इज इक्वल टू x इंटू 0। इसको फ्रैक्शन एरर भी कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको फ्रैक्शन एरर भी कहते हैं कि del x बाई x इंटू 100 क्या आ गया आपके पास में, एरर परसेंटेज आ गया कि इतने % का एरर उसमें है, ठीक। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन 3-4 चीज़ों को अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट करी है हमने, ठीक। मेज़रमेंट कैसे करी, मान लीजिए कि A1 ने कुछ किया, A2 ने कुछ किया, A3 ने किया, A4 ने किया। 4 लोग थे, उन्होंने अलग अलग तरह से किसी चीज़ को मेज़र करा। सपोज करो रोड को मेज़र करा है, ठीक है। तो जो A था उसने वैल्यू निकाली 2.2, A2 ने निकाल दी 2.4, इसने निकाल दी 2.5 एंड इसने निकाल दी 2.3। अब मुझे बोला जाता है कि सबसे पहले आप क्या निकालिए, मीन वैल्यू निकालिए, मीन वैल्यू निकालिए फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मीन वैल्यू निकालिए। फिर उसके बाद मीन वैल्यू के बाद हमने क्या सीखा था, आपका एब्सोल्यूट जो आया था, मीन्स कि मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये निकालिए। नंबर 3 पे आप इसका निकालिए फ्रैक्शन जो अभी हमने किया, फ्रैक्शन एरर कितना होगा वो देखिए। एंड नंबर 4 पे निकालिए परसेंटेज एरर निकालिए,
ठीक है, परसेंटेज एरर निकाली। तो चलिए पहले इसका मीन फाइंड आउट करते कि मीन इसका कैसे निकलेगा। सबसे पहले निकालते हैं हम इसका मीन एरर। मीन कितना निकलेगा, मीन वैल्यू कितनी होगी। तो मीन वैल्यू का अभी हमने रूल पढ़ा है जिसको हम एक एक्स से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर बार भी लगती है, आपने देखा होगा कि एक्स बार करके भी उसको मेंशन किया जाता है मीन को, वैसे भी आप कर सकते हो। तो ये आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड डिवाइडेड बाय 4, ये निकलेगा आपका मीन। अब करिए सबको ऐड, 2.2 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.3 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब कई बच्चों को इसमें एडिशन का भी दिक्कत रहता है, ठीक है, कि डेसिमल में कैसे करते हैं। देखिए ये भी मैं बता देती हूँ, ये किया हमने, इसको सीक्वेंस में लिख लेना। वैसे तो अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए हो तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम डॉट का ध्यान रखेंगे कि एक ही डिजिट को छोड़ के लगा तो 1 ही डिजिट को छोड़ के लगाना है। इज दैट क्लियर। अब इनको सम करिए, 5 3 8 8 2 10 14, डेसिमल यहाँ पे लगेगा, 1 इधर चला जाएगा, 2 2 2 8 एंड 1 9, तो ये बन के आया 9.4 एंड डिवाइडेड बाय 4। कैंसिल आउट कर दीजिए जहाँ पे कैंसिल आउट होता है, तो ये कट होके आएगा 4 2 8 एंड 14 4 3 12, फिर 10, फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये, फिर 2, तो आप अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हो 2.4। आपको पता होगा कैसे लिखा है इसको। हम देखते हैं कि डिजिट आपका छोटा है, आई थिंक 3 ही रहेगा इसका, हाँ जी छोटा है तो 3 ही रहेगा। 2.3 जो आई है इसकी मेजरमेंट आई है। किसी भी रोड की मेजरमेंट सेंटीमीटर में तो लिखनी होती है, चाहे मीटर में लिखी, इस चीज़ का ध्यान रखें, यूनिट के बिना नहीं चलना है, ठीक। ये आ गया मेरे पास में एक्स। एक्स मीन्स क्या, मीन, जो मुझे बोला गया था वैल्यू कितनी निकली, 2.3। अब करते हैं एब्सोल्यूट एरर की फाइंड आउट की। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, तो वो उसका मीन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x1 x2 x3 एंड x4। चलिए निकाल लेते हैं। डेल x1 कितना आएगा, 2.3 माइनस 2.2, पता चला कहाँ से आई ये हमारे पास में हो गया एक्चुअल वैल्यू एंड माइनस x1। क्या था, एक्चुअल वैल्यू माइनस x1, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आएगा डेल x2, अगेन 2.3 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 0.1, बट किस में, माइनस में, क्योंकि ये वाली टर्म आपकी थोड़ी सी बड़ी है। हमने सीखा है कि डेल x1 और डेल x2 या तो वो प्लस में भी हो सकते हैं या तो वो माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है डेल x3, 2.3 माइनस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 0.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए डेल x4 इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.3 एंड इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्या निकाले हैं, हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकाला। मुझे क्या निकालने को बोला गया है, मीन। तो मीन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना था, रूल हमने अभी पढ़ा था वही लगाना यहाँ पे। पता नहीं ठीक है। तो मीन हमारे पास पे कैसे निकलेगा, डेल x इज इक्वल टू डेल x1 इन मोड, ठीक है, प्लस डेल x डेल 2 इन मोड प्लस डेल x3 मोड के अंदर प्लस डेल x4 मोड के अंदर। एंड यहाँ पे कितनी वैल्यूज दे रखी हैं, नंबर ऑफ मेजर वैल्यूज कितनी है, 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4। अब हमने बात कर रखी है कि मोड का मीनिंग क्या है, कि जो भी डिस्टेंस आपके नेगेटिव में होंगे वो भी हम किस में लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 एंड लास्ट में 0 एंड ओवर
कितना आएगा 4 आएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1 2 एंड 0.4/4। इस तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। आप इसको कट भी कर सकते हो। तो ये बन के आएगा 0.1। क्या आया 0.1 आपका एब्सोल्यूट एरर एवरेज में, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकला है 0.1 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे किसकी, आपके फ्रैक्शन एरर की। तो फ्रैक्शन एरर का सिंपल सा है, फ्रैक्शन एरर रिलेटिव एरर बोथ आर सेम थिंग। डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो डेल एक्स 0.1 एंड आपका एक्स कितना निकला था 2.3। जब आप इसको सॉल्व करोगे वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन एरर आ जाएगा। अब इसी को मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इनटू 100 करके, ठीक है, इनटू 100 करके कर दीजिए। तो डेल एक्स इन ओवर एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज एरर के बराबर है। क्लियर? एंड डेल एक्स मेरा निकला था 0.1 एंड नीचे निकला था 2.3 एंड इंटू 100। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल सी चीज़ है कि 1/10 कर दो एंड 23/10 कर दो, तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/23%, 1/23%, सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1/23% जो आया मेरा क्या आ गया, एरर आ गया। पर कोशिश ये करनी कि इसको डिवाइड करके पॉइंट में ही आंसर को लाने की, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स का ही ज़्यादा खेल चलता है। समझ में आ गया? ठीक है, जो 4-5 चीज़ें हमने डिस्कस करी कि आपका एरर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन एरर कैसे निकालते, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं कि अब एरर के अंदर क्या क्या चीज़ें और आती हैं। तो एक तो हमने थोड़ी सी डिस्कस कर ही ली थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है कि कितनी चीज़ आपकी ऐड होगी और कितनी आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा और चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसकी एक तरह की इसकी प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशंस कह सकते हो आप इसकी एरर की, कि कोई भी अगर एरर है तो एडिशन में कैसे वो वर्क करेगा, सब्ट्रैक्शन में कैसे वर्क करेगा, बस ये सिंपल सी चीज़ है। तो वी नो अबाउट कि x इज इक्वल टू a प्लस बी, इसकी बात करते हैं पहले, इन विच x इज द एक्चुअल वैल्यू, नहीं हाँ जी एक्चुअल वैल्यू, एंड a जो होगा वो कुछ मतलब आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, जो मेज़र करी है, और कुछ एब्सोल्यूट एरर होगा, एक होगी मेज़र और एक होगा एरर। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या बन के आएगा, एक्चुअल वैल्यू बन के आएगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं फिर से आपको ये चीज़ बताती हूँ कि वी नो अबाउट कि डेल x1 इज इक्वल टू x माइनस x1, देन x1 प्लस डेल x1 एंड इज इक्वल टू x। तो ये रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लगाया है। एक आपके पास में एरर था, ठीक है, एक जो मेज़र वाला था और एक जो एक्चुअल में होता है, बस उसी का आगे पीछे घुमा के लिखा इन्होंने और कुछ नहीं किया। जब इस तरीके की चीज़ हमारे पास में दी गई होगी तो पहली बात तो आपने एडिशन करके रूल कैसे सेट करना है, रूल कैसे लगाओगे आप ऐसे रूल लगाओगे, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है, क्लियर। ये इतनी सी चीज़ करेंगे। सब्ट्रैक्शंस में माइनस आता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस आता है, बाकी एग्जाम्पल्स हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा। वैसे अभी भी आई थिंक पता चल ही गया होगा कि क्या मीनिंग एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के क्या है। तो सब्ट्रैक्शन का क्या है, देखिए एडिशन का मैं एक बता ही देती हूँ आपको। देखिए लेट सपोज मेरे पास में कोई वैल्यू लिखी गई है 4.6 प्लस माइनस 0.4 है, प्लस माइनस 0.4 है, क्लियर। कोई वैल्यू है, कोई ये वैल्यू है, इज इट क्लियर, ठीक है। इसके अंदर ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो ये कहता है कि x इज इक्वल टू x1 एंड प्लस माइनस डेल x1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 0.4 जो है ये एरर है, ये क्या है, एरर है, ठीक है। जब हम एरर को 4.6 में ऐड कर देंगे, 4.6 में ऐड कर देंगे, देन वी गेट 5.0, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू,
क्लियर। अब हम 4.6 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट 4.2, देन वी गेट 4.2। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी इन दोनों के बीच में आ रही है। x की जो वैल्यू होगी वो 5.0 और 4.2 के बीच में आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एरर को हम इसमें ऐड करते हैं तब ये आंसर बनेगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर बनेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने उसको एरर कितना है, उसका मेजर कैसे किया है, उसको कम लिया है, ज़्यादा लिया है, कैसे किया है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ को ये समझ सकते हो कि x इज लाइज बिटवीन 5 एंड 4.2। ठीक है, कि x जो होना चाहिए आपका इससे बड़ा नहीं, इससे मतलब कि छोटा होना चाहिए, 5.2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू भी लिख सकते हो। और x जो होना चाहिए वो आपका इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 4.2 मतलब इसके बीच में जो है वो लाई कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है। आपने यही चीज समझनी है कि प्लस का क्या मीनिंग है, माइनस का क्या मीनिंग है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के आगे का टॉपिक। इसी का नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा भाई। अगर मल्टीप्लिकेशन में एरर होगा तब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा वो हम देखते हैं। अभी कैसे करेंगे इसको। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, देखिए एक सेकेंड, देखिए x कोई एक्चुअल वैल्यू है एंड a एंड b एरर एंड मेजर्ड है, मेजर जो भी आप करोगे। ओके, वी नो अबाउट दैट, वी नो दैट कि हमारे पास में वी नो दैट कैसे आएगा, अभी हमें पता ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं आपको। अभी हम देखेंगे कि डेल x बाय x इज इक्वल टू डेल a ओवर a एंड डेल बी ओवर बी। ये रूल है इसका, ये इसका रूल है। ठीक है, अब ये रूल कहाँ से आता है, देखिए ये जो डेल एक्स होता है ना, डेल एक्स, इसका मीनिंग है कि कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, चाहे वो चेंज आपका प्लस में हो चाहे वो चेंज आपका माइनस में हो। और किसी न किसी तरह से इसका मीनिंग ये भी रहता है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। ठीक है, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो ये रूल आपने याद रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन में होगा देन डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल ए by a plus del b by b, then del x is equal to del a over a plus del b over b and into x। ये रूल है इसका। ठीक है, अब कोई भी जैसे क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए कोई स्क्वायर ले लेते हैं, चलिए स्क्वायर ले लेते हैं एंड इसकी भी लेंथ ब्रेड्थ सारी इक्वल ही होती है, वी नो अबाउट दैट की इक्वल होती है। बट L इज इक्वल टू हमको दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.4 समथिंग, कुछ ऐसे हमें इसकी वैल्यूज जो वो दे रखी है सेंटीमीटर के अंदर। तो ब्रेड्थ की भी यही होगी क्योंकि स्क्वायर जो रखा रहा है ये प्लस माइनस एंड 0.4 सेंटीमीटर। ओके, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना, देन L इंटू एल होगा x इज इक्वल टू एल इंटू एल, सेम चीज़ ये है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल एल बाय एल एंड प्लस डेल एल बाय एल अगेन एंड इन टू एक्स। इसको आप स्क्वायर करके भी कर सकते हो, बट ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए कि कैसे इसका आएगा आपके पास में आंसर। अब इस केस में आपको ये पता करना पड़ेगा कि x तो नहीं है इसमें। ठीक है, x तो नहीं है इसके अंदर, x में x हमारा इसमें इन दोनों को ऐड करके आएगा, x डेल x नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए x कहाँ से आएगा, ये आपका x1 हो गया एंड ये प्लस माइनस डेल x1 हो गया। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तब मेरे पास में क्या निकल के आएगा, l निकल के आएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि आपका x कैसे फाइंड आउट होगा। इन दोनों का जो एडिशन होगा वो आपका x के बराबर होगा, क्योंकि इसमें हम प्लस या माइनस लेते तो एडिशन में ही है। अब हमारे पास में डेल x इज इक्वल टू डेल l, l क्या होगा ये 0.4 और l क्या होगा आपके पास में ये जो आपके पास में 4 आया है एंड प्लस
फिर से वही 0.4/4 एंड इनटू 4.4। तो इस तरीके से हम उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एल। फिलहाल आपने क्या याद रखना है बच्चों, इस रूल को याद रखना है। इसके बाद एक सेशन हम अलग से लेंगे जिसमें हम इसी फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आपको रूल पे ध्यान देना कि रूल क्या है। जब आप रूल सीख जाओगे तब आपको आगे जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे वो भी आपको अच्छे से करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन का क्या रूल रहता है, व्हेन x इज इक्वल टू a ओवर v, x इज इक्वल टू a ओवर v, तो इसको कैसे लिखेंगे कि डेल x ओवर x करके, अगेन उसको भी सेम चीज ऐसे ही लिखेंगे हम, डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b, ठीक है, एंड डेल x इज इक्वल टू डेल a ओवर a प्लस डेल b ओवर v एंड इंटू x। तो इस तरीके का जो रूल होगा वो आपने इसके ऊपर लगाना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं इसका डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है, डेंसिटी से रिलेटेड। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होती है, वी नो अबाउट दैट, ठीक है, मास ओवर वॉल्यूम रहती है। जब इस तरीके का दिया होगा देन इसको हम d से डिनोट कर लेंगे, ये मास हो गया, ये v हो गया। देन डेल d बाय d इज इक्वल टू डेल m ओवर m प्लस डेल v एंड v, ठीक है, एंड डेल d ओवर d तो दूसरी तरफ चला जाएगा, डेल m ओवर m प्लस डेल v एंड इंटू d। ये तो फॉर्मूला मैंने बना लिया है, बट अब इसमें कुछ वैल्यूज रखते हैं। लेट्स सपोज आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वैल्यू आपको कोई एक सा नंबर नहीं रखना, आपको वैल्यू रखनी कैसी है जिसमें एक एरर हो और एक आपका वैल्यू हो, मेजर वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज रख लेते हैं 4.+-0.2 रख लेते हैं। मास किस में रहता है जी, केजी में रहता है। अच्छा, वॉल्यूम हम रख लेते हैं 6+-0.3 रख लिया। चलिए, ये भी किस में रहता है, सॉरी ये रहता है आपका मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में रहता है वॉल्यूम। वैल्यूज को पुट कर दीजिए जैसे जैसे आती है। पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, डी कैसे निकलेगा हमारा, मास ओवर वॉल्यूम। तो इसमें से आपको ये मास और ये वॉल्यूम उठाना है। तो आपके पास में क्या आएगा, 4/6 एंड कैंसिल आउट करके 2/3 आया डी। क्लियर, डी कितना आ गया, 2/3। अब हमारे पास में डेल एम कितना है, डेल एम कितना है यहाँ पे रखते हैं, डेल डी इज इक्वल टू डेल एम कितना है 0.2 एंड एम कितना है 4 है, प्लस डेल वी कितना है 0.3 एंड वी कितनी है वेलोसिटी 6 है, इंटू डी देन 2/3, इंटू डी देन 2/3। क्लियर, 2/3। अब हमारे पास में क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देन डेल डी इज इक्वल टू जो भी आंसर आता है कैंसिल आउट करके 2/10 2 तो 0.1/2 प्लस ये भी आपका क्या आएगा 0.1, मतलब 20 + 20/10 डेसिमल को रिमूव कर दिया एंड 2/3। तो ये बन जाएगा डेल डी इज इक्वल टू 20 यहाँ पे रहा, 2 इधर रहा, इंटू 2/3 इधर रहा, कैंसिल आउट करके आएगा ये 10 एंड 2 5। तो देन 1/15 क्या आ गया हमारे पास में, डेल डी आ गया किस जो भी आपका यूनिट होगा, जैसे मास ओवर वॉल्यूम है, देन केजी मीटर क्यूब में। ठीक, डेंसिटी आ गई आपकी एब्सोल्यूट, जो भी डेंसिटी थी कितनी आई, इतनी आई है। ठीक है, चल गया पता। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का एंड सब्ट्रैक्शन का। अभी हमने रूल सीख लिया, आपको याद होगा थोड़ा सा। एडिशन का एक एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, एडिशन का हमने रूल पढ़ा कि x इज इक्वल टू a प्लस बी था एंड डेल x ओवर x इज इक्वल टू डेल a ओवर a प्लस डेल b ओवर b एंड डेल x इज इक्वल टू डेल a ओवर a प्लस डेल v ओवर v एंड इंटू x। यही करा, ठीक। चलिए, तो देखिए अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 4 + 0.3 ± सेंटीमीटर
एंड b इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है। मैंने एग्जाम्पल करवाने नहीं थे, बट मुझे लगा कि ज़्यादा आपको क्लियर हो, इसकी वजह से एग्जाम्पल के थ्रू मैं दोबारा से समझा रही हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता तो आपने कमेंट करके ज़रूर मेंशन करना है कि मैम नहीं समझ में आया, या दोबारा से जो भी है बताना है। x इज इक्वल टू a प्लस बी, देन 4 प्लस ये हो गया हमारे पास में 7। ठीक है, ओके, रूल लगा देते हैं। डेल x इज इक्वल टू डेल a किसके बराबर है? 0.3। ओके, a किसके बराबर था? ओवर में a था 4 एंड प्लस 0.1 डेल b एंड ओवर 3 एंड इनटू 7। बस इससे जो आंसर बनेगा वो आपका फॉर एडिशन के लिए चलेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन में x इज इक्वल टू a इंटू बी, मैंने अभी आपको बताया। देन डेल x ओवर x इज इक्वल टू डेल a बाय a एंड प्लस डेल b बाय b एंड दूसरी तरफ जाके ये एक्सिस के साथ में मल्टीप्लाई कर देगा। बस इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन का भी फाइंड आउट करना है। उसमें भी आपको जैसे यही वैल्यू मैंने बताया कि लेंथ दे रखी होगी कि 4 इंटू 0.3 है एंड ब्रेड्थ आपको दे रखी है जैसे 6 इंटू 0.2 है, तो एल इंटू बी आपका यहाँ से निकलेगा। बाकी आपने सीधा सीधा उसको सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पेपर में ज़रूर बनते हैं एरर से रिलेटेड। आप ये वाला सेशन ज़रूर देखिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए। अगर इस सेशन को आप अच्छे से समझ आते हो तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो हम जल्दी लेके आने वाले हैं, ठीक है? 1-2 दिन तक वो आपको उसको भी अपलोड हम कर देंगे। अब आता है एक और पार्ट जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड दोनों इकट्ठी होगी, जिसमें मुझे जैसे कुछ परसेंटेज में दे रखी होगी कि इतनी % आपका ये एरर है, इतना % ये एरर है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू a की पावर p है एंड v q एंड ओवर c r है। a b c लेना है, a b c लीजिए, a b c q लेना है, जो मर्जी ले लीजिए, नंबरिंग इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी आप इसको ले सकते हैं। अब इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज एरर कितना है। ये दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में, और ये वाला किस में है? डिवाइड में है। मतलब कि इन दोनों का डिवाइड है ये, इन दोनों का डिवाइड है ये, ठीक है? तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसको हम सिंपल सा रूल लगाएंगे कि डेल एक्स ओवर एक्स पावर रिड्यूस कर लेंगे, पावर रिड्यूस करेंगे, देन डेल ए ओवर ए, इसकी भी पावर रिड्यूस कर लेंगे, क्यू डेल वी बाय वी एंड नीचे वाले की भी आर डेल सी बाय सी। सिंपल सा रूल है, बस इसको आगे बढ़ाना आपने और कुछ नहीं करना है। अब आपको जब इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना है, दैट्स इट। ठीक, जैसे कि डेल एक्स हो गया एक्स इंटू 1% कितना आएगा, रो एंड डेल ए इसका परसेंटेज कितना निकालना है, क्यू इसको इंटू 100, डेल वी एंड वी इंटू 100 एंड प्लस आर एंड डेल सी एंड ओवर इंटू 100। तो इस तरीके से इसका क्या निकलेगा, ये x का परसेंटेज एरर निकलेगा। इस तरीके से आपको इसमें एरर, जैसे कई बार क्वेश्चन होगा कि मेरे पास में कोई चीज़ है तो उसका कोई परसेंटेज एरिया 1% दे रखा है, 2% दे रखा है, 3 दे रखा है, 20 दे रखा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने सिंपल वे में उसको करना है, मतलब इस रूल को आपने फ़िलहाल के लिए याद रखना है, बाकी अभी आपने ज़्यादा विचार नहीं करना। जब करने की बारी होगी हम आपको बता देंगे। आपने रूल याद रखना है कि कैसे, अगर इस तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में होगा, बस ये नहीं करना कि उसको जैसे अगर कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई के हिसाब से लेंगे कि मल्टीप्लाई में इंटू में ऐसे आया, फिर क्या करेंगे इसको इसके साथ प्लस करके लिखेंगे, इसको तो बहुत बढ़िया। नहीं, आपने डायरेक्ट उसको स्टेप में लिखना है, ठीक है? आगे बात समझ में? तो अब जो नेक्स्ट सेशन जो होगा बच्चों, उसमें हम इसी से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं 2-3 बारी आपको बता चुकी हूँ। आपने प्लीज़ जुड़ना है हमारे साथ में, आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। घर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है, जितना भी इजी हो सकता है उतनी इजी वे से करा रहे हैं।
HP बोर्ड के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हम बिल्कुल साधारण तौर पे सिखा रहे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रह रहा है तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।